नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी दिया आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम 4:30 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ के बसपा कार्यालय में होगी प्रेस वार्ता। यूपी के अफसरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अधिकारियों को न्याय का आदेशों की अवहेलना करने में गर्व महसूस होता है। लखनऊ के मलिहाबाद में पकड़े गए असलहों की खेप कश्मीर तक सप्लाई करता था हकीम। पीओके में रहने वाले संदिग्धों से बातचीत के मिले साक्ष्य। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा पर हंगामा, महंत पुलिस की झड़प, 7 घंटे तक बवाल के बाद इंस्पेक्टर सस्पेंड। बैंड बाजे के साथ निकली रथ यात्रा। सहारनपुर के शिवालिक में बारिश से उफान पर नदियां, गांगराव नदी में तेज बहाव। स्पोर्ट्स कॉलेज के पास सुरक्षा दीवार ओवरफ्लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ के बसपा कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। शाम 4 बजे बसपा कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ के बसपा कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शाम 4 बजे बीएसपी सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ से खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे बसपा कार्यालय में होगी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, शाम 4 बजे बीएसपी सुप्रीमो की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या लगता है क्या कुछ अहम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकती है? कौशलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको हमारी? कौशलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ से बड़ी खबर, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कौशलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आ सकती है? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि इटावा में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से उसको जो है घेरे में लिया, वहीं अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इटावा सबसे पहला मुद्दा इनका होगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आकाश आनंद को पूरी छूट दी गई है वहां के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। वहीं संगठन में जो लोग
शामिल हुए थे, इनको क्या पद दिया गया था, उनकी क्या जिम्मेदारी है, भाईचारा कमेटी की जो बैठक हो उससे पूरी हो, अपने पार्टी की तरफ से वो पूरी गाइडलाइन जारी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली समाजवादी पार्टी इटावा को लेकर एक्टिव हुई थी। उसके बाद जो वहाँ बवाल हुआ, उसके बाद जो FIR हुई, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपना पक्ष आज रखेंगे। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम खबर। शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकती है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं। बड़ी जानकारी श्रावस्ती से सामने आ रही है। अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन विभाग की मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई। मिट्टी खनन करते 2 लोडर 7 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। थाना हरदत्त नगर गिरंट के असनी गौसपुर में खनन, थाना सुनवा के रत्नापुर में खनन। कार्रवाई के बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, कार्रवाई के बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अहम खबर थाना हरदत्त नगर गिरंट के असनी गौसपुर में खनन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, थाना सोनवा के रत्नापुर में खनन। कृष्णपाल सिंह हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल, कार्रवाई के बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कृष्णपाल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? कृष्णपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, खनन विभाग को लेकर बड़ी जानकारी। अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई। कृष्णपाल, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। जी बिल्कुल। देखिए गरिमा, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई, जो कि इसकी एक साल इतनी बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर ट्राली का पकड़ा जाना है, डंपर का पकड़ा जाना, निश्चित ही बड़ी कार्रवाई है। ये सूचना मिली थी जो खनन इंस्पेक्टर है उनको, और उसके बाद उन्होंने जो है मामले का संज्ञान लिया। और जमनाथ क्षेत्र का एक पूरा मामला है, जहाँ से उन्होंने भारी मात्रा में ट्रैक्टर ट्राली को अवैध मिट्टी खनन करते हुए पाया मौके, जिनको जो है पकड़ करके और जो है थाने के सपोर्ट किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबर के लिए बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर खनन विभाग की मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रावस्ती से खबर, अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अवैध मिट्टी खनन को लेकर बड़ा एक्शन। खनन विभाग की मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मिट्टी खनन करते 2 लोडर 7 ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़े गए हैं। अगली खबर आपको हम सहारनपुर से बताते हैं, जहां शिवालिक में बारिश से बरसाती नदियों का उफान देखने को मिल रहा है। गांगराव नदी में देखने को मिला तेज बहाव। स्पोर्ट्स कॉलेज के पास सुरक्षा दीवार ओवरफ्लो नजर आई है और यमुनोत्री हाईवे पर भी पानी पहुंच चुका है। तेज बहाव से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भी पानी पहुंचा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया है। नदी का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया है। ग्रामीणों के घरों में भी पानी भरने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग घर छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज की दीवार पर बने हेडर्स नाकाफी साबित हो रहे हैं। गांगराव नदी की दूसरी ओर बसे हैं कई गांव। तहसील बेहट इलाके के जाटोवाला के पास से जाती है नदी और ये तस्वीरें परेशान कर देने वाली सामने आ रही है, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवालिक में बारिश से बरसाती नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है। ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तेज बहाव से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पहुंचा पानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर में जगन्नाथ यात्रा में विवाद के बाद ज्वाइंट सीपी के द्वारा आरोपी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने के बाद पूरा विवाद खत्म हो गया। के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने महंत जितेंद्र दास के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा महंत ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी एक केवल मांग थी कि जनता के सामने इन्होंने अपमान किया तो जनता के सामने ये माफी मांग ले आके हैं, और जब ये माफी मांगने को तैयार नहीं हुए तो हम लोगों का आंदोलन छिड़ गया। हम लोगों ने कहा कि धरने पे बैठ जाएंगे और जब तक इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा दरोगा को। तो ये व्यवस्था 1 बजे से चल रही है और अंत तक ये जो है प्रशासन इसको झुलाता रहा। अब जब इनकी समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने, चूंकि जनसैलाब आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाई रहे हैं कितनी जनता, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख जनता खड़ी है, क्योंकि सबको ये कानपुर का गौरव है। स्वामी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी के बाद अगर दूसरा कोई स्थल आता है तो वो कानपुर शहर ही है और कानपुर शहर के भक्तों के द्वारा ये सब संपन्न होता है। संत सरकार में संतों की जीत हो गई है। कानपुर के ऐतिहासिक श्री भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा फिर से निकलने जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच इतना उत्साह है क्योंकि पुलिस प्रशासन अब नतमस्तक हो चुका है। पूरी क्या घटना हुई थी ये बात करने के लिए हमारे साथ महंत जितेंद्र दास जी है। उनसे पूछ लेते हैं क्या है पूरा प्रकरण और किस तरीके से उनको ये जीत मिली है। महंत जी, कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरीके से आपने कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस को जवाब दिया? देखिए, 8 घंटे के संघर्ष में मैं इसमें धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि उनके संज्ञान में जब बात पहुंची तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। आज बड़ी शर्म आ रही है कि एक दरोगा के सस्पेंशन के लिए मुख्यमंत्री के पास जा रहा है मामला। क्या यहाँ के ये अधिकारी काहे लिए बैठे हैं? इन लोगों को कोई तमीज नाम की नहीं है। तो क्या शहर संभाल रहे हैं? शहर को बर्बाद कर रहे हैं। जनपद इटावा के थाना सिविल लाइन के अंतर्गत जवाहरपुरा गांव, जो कि कथावाचक मुकुटमणि यादव का है। मुकुटमणि के परिवार के साथ जब बात की गई तो उनके पिता रामप्रकाश यादव ने बताया कि उनके 8 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुकुटमणि है। ये पिछले 15 सालों से कथावाचन का कार्य करता है और इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अचलदा के पास किसी गाँव में किसी अवधेश यादव को गुरु बनाया है। उन्हीं से कथा सीखी है, तब से ये कार्य कर रहे हैं। इस तरह की जो घटना दादरपुर में चोटी काटने की हुई, इससे बहुत आहत है और परेशान भी हैं। पूरा गाँव इस समय बहुत अचंभित है। मुकुटमणि के छोटे भाई रंजीत यादव ने कहा कि वो सबसे बड़े हैं और पिछले 15 साल से कथा कह रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भी अचलदा में हुई है। उनके साथ घटना का वीडियो मोबाइल में देखा, तब से मन परेशान है। सब लोग आक्रोशित हैं और इटावा शहर में अधिकारियों से मांग करते हैं कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गाँव गए, वहीं बदरिया रह रहे थे, वहीं का नाम गुरु जी लिखा।
मेरे साथ में भागवत आवत शिवली कथा था, दूध भी बजाई उनने काफी। 15-16 साल में भी बजा खूब। गांव में आज जात सब बातें हैं। शादी हुई है? शादी नहीं हुई। तो ये घटना आपको जब पता चली होगी तो आप कितने आहत हुए, कितना, कैसे आपको पता चला था? हम लोगों ने वीडियो देखी शाम को, इतवार को, तो हम लोगों को जानकारी भाई, तब फिर हमने लोगों ने बातचीत भाई, फिर बुलाया टावा SDM के नाम पे। हम लोगों ने धरना दो जाएगा, अधिकारी लोग और लोग आए, तब कहना SP की दरखास्त दी लिख के, तब सुनवाई भाई वहाँ पर गए थे, वहाँ पर सुनवाई नहीं भाई हम लोगों ने। मुकुटमणि आपके कौन है? बेटा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे थे 8, एक रहा, 7 रह गए। तो मुकुटमणि किस नंबर के? पहले नंबर का। तो क्या इनकी शादी हो चुकी है? नहीं, शादी तो नहीं हुई है। ये कब से कथा है? कथा कह रहे 15-16 साल में। अच्छा, तो ये जो लंबा समय से कथा कह रहे हैं, तो इन्होंने किसको गुरु बनाया, कहाँ से शुरू किया? अवधेश हैं भैया। अच्छा, वो किस समाज से हैं? अब समाज नहीं था, वैसे यादव ही। अच्छा। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जहाँ लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तान की ये कुछ ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको लेकर चलते हैं जहां पर युवा संसद को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। मुझे खुशी है कि इस शानदार आयोजन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी को और सभी पदाधिकारियों को और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं आप जैसे प्रखर आत्मविश्वासी भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। यह आपका सौभाग्य भी है कि इस दायित्व को निभाने की सबसे पहली पाठशाला आज का यह सम्मेलन है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। आज आपने संसद की एक नई प्रकृति बनाई है। आज आप यहाँ संसद की प्रक्रियाओं को समझेंगे, नियमों को जानेंगे और अपनी बात प्रभावी ढंग से आप रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संसद को केवल एक इमारत की प्रक्रिया के रूप में न देखें। भारत की संसद सिर्फ ईंट का एक महल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का जीवंत केंद्र है। यह वह धुरी है जहां से देश की नीति तय होती है। यहां गूंजने वाला हर शब्द, कोई भी सांसद जब उस भवन के अंदर कोई बात रखता है, कोई विषय रखता है, तो एक एक शब्द, यहां बनने वाला हर कानून देश के आखिरी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इस मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल संसदीय प्रक्रियाओं की नकल करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है कि उस भावना को आत्मसात करना
जो हमारे लोकतंत्र को दुनिया में एक अनूठा बनाती है, यह भावना है संवाद, विमर्श, सहमति, असहमति और फिर राष्ट्र हित में सर्वसम्मति। लोकतंत्र भारत के लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं है, यह हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया के कई देश कबीलाई संस्कृति में जी रहे थे, तब हमारे यहाँ। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर युवा संसद को संबोधित करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद की साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को बीमा कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फर्जी पॉलिसी बेचकर ठगता था। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने देश के 4 राज्यों में अब तक कुल 9 घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 6 चेकबुक और 3 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड, 4 सिम कार्ड, 1,98,000 रुपए नगद और 1 कार भी बरामद कर ली है। छोड़ने के बाद इन्होंने अपने अन्य साथियों की सहायता से कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन्स और फेक आईडी पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स खरीदे और उसके बाद उन्होंने जो उनके विभिन्न कंपनीज के जो पुराने ग्राहक थे जिससे उनकी पहले से वाकिफ रही थी, जिनका डेटा उनके पास ऑलरेडी था, उनको फ़ोन करके उन्होंने फेक पॉलिसीज़ बेचना प्रारंभ किया। कुछ ग्राहकों को ये कहा कि आपकी पॉलिसी अब हम रिन्यू करेंगे तो उसमें कुछ एडेड बेनिफिट्स हम आपको देंगे। कुछ लोगों को कहा कि आपकी पॉलिसी की अब समाप्ति हो गई है, अब हम उसको नया शुरू करेंगे। इस तरीके से उन्होंने कई ग्राहकों को, जो लगभग 10 राज्यों में बटे हुए हैं, ये सारे ग्राहकों का भी पता लगाया जा रहा है और अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से जो उनके पास से बरामद हुआ है, करीब 56 ऐसे फेक कैश रिसीट्स प्राप्त हुई हैं जो उन्होंने इस तरीके की धोखाधड़ी करके लोगों से ली है। ये 56 केस तो हैं ही और इन 56 केसेस को जब सिस्टम में रन किया गया तो ये पता चला है कि इनमें से 9 में NCRP पोर्टल, जो साइबर फ्रॉड पोर्टल है, उस पर केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और 3 में तो विभिन्न राज्यों में मुकदमे भी पंजीकृत। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुनाता है। साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है, फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई 100 बच्चे घूम रहे, उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है सच्चाई क्या है। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है।
हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते हैं लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है, लगता है इनका। जो अन्याय का प्रतीक है, और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।